सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, वो बड़े बड़े नंबर्स का एनालिसिस वो जान लेते हैं। हर्षदा के पास चलते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आप आईटी कंपनियों से शॉकर है, लेकिन पहले एक्सिस के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि वहां पर परफॉर्मेंस इनफैक्ट काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। नेट लॉस देखने को मिलेगा क्योंकि सिटी के एक्विजिशन के चलते वो एडजस्टमेंट है, लेकिन अगर आप ब्याज से आय देखें 33% तक का इजाफा देखने को मिला है। 11,742 करोड़ का आंकड़ा। एसेट क्वालिटी पिछले 28 क्वार्टर्स में सबसे बेहतरीन ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 2.02% आया है और साथ ही साथ अगर आप देखें नेट एनपीए का आंकड़ा 0.39% के आसपास आता हुआ। मार्जिन्स 4.35% के आसपास स्थिर है। डिपॉजिट्स में करीब 15% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एडवांसेस में 20% तक की ग्रोथ या 19% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अच्छा, मैनेजमेंट कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी FY24 में जारी रहेगी। ये करीब करीब इंडस्ट्री को 4 से 6% बीट करते हुए दिखाई देंगे। इन्होंने 30 लाख दरअसल नए कस्टमर अकाउंट्स Q4 में जोड़े हैं। साथ ही साथ कार्ड इशुएंसेस में भी एक अच्छा खासा इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। मार्केट शेयर जहां पर करीब 26% पर है। तो एक्सिस बैंक की मैनेजमेंट कमेंट्री काफी कॉन्फिडेंट है कि इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर्स में दिखाएंगे, FY24 में दिखाएंगे, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन अब आते हैं नेगेटिव पर, और वो है टेक कंपनियां। टेक महिंद्रा खराब प्रदर्शन। टेक महिंद्रा में दरअसल हिट जो आया है वो मार्जिन्स पर आया है। 9.6% का मार्जिन, जहां पर आपको याद होगा पिछले कुछ क्वार्टर्स कंपनी प्लान कर रही थी कि हम 15% तक के मार्जिन्स पर आएंगे। वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। मार्जिन्स पर एक मेजर दबाव है। प्रॉफिटेबिलिटी 14% घटती हुई 1117 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर आप देखेंगे तो बहुत ही फीका नंबर 0.3% की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है और डील विंस भी म्यूटेड रही हैं। टेक महिंद्रा के केस में दरअसल जो हिट आया है वो रिटेल बिजनेस से आया, जहां पर 10% की गिरावट देखने को मिली है। दूसरा शॉकर ऑफ कोर्स है विप्रो। यहां पर भी कमजोर प्रदर्शन। डॉलर रेवेन्यू एकदम फ्लैट है, 0.7% ग्रोथ हुआ। आपको याद होगा कंपनी ने गाइड किया था कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 0.6 टू +1% की गाइडेंस, 0.6 पर आया है Q4 में। जो दिक्कत है ना वो Q1 में दिखाई दे रही है। Q1 का गाइडेंस कंपनी ने कहा है -3 से -1 की रेंज में रहेगा और उनको यहां पर लग रहा है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब नहीं हो रही है। मैं कमेंट्री पढ़ रही थी, उनको लग रहा है मार्जिन्स रेंज में रहेंगे। डिसीजन मेकिंग में कोई स्लो डाउन नहीं है, मैनेजमेंट कहता है। डील साइजेस में रिडक्शन नहीं है, रैंप डाउन हुए हैं लेकिन डील कैंसिलेशन नहीं हुई है। उसके बावजूद गाइडेंस जो है वो बेहद नेगेटिव है। बस एक थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है कि कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है 445 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर, यानी कि एक 19% के प्रीमियम पर बायबैक लाएंगे और ये अप्रूव टेंडर बायबैक रहेगा 12,000 करोड़ का। यही एक पॉजिटिव है। LTI माइंट्री, ये भी आप देखेंगे तो एक म्यूटेड क्वार्टर। डॉलर रेवेन्यू फ्लैट, सिर्फ 1% बढ़ता हुआ। 1,057 करोड़ मिलियन डॉलर्स का ये आंकड़ा है। मुनाफे में भले ही 11% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू एस्टिमेट था 2% पर आएगा, ये मुश्किल से आधा % अचीव कर पाए हैं। और मैनेजमेंट ने इनफैक्ट कहा था कि Q4 शायद बेहतर रहेगा अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें। वो बिल्कुल डिलीवरी नहीं देखने को मिल रही है। तो क्लियरली कमजोरी है। नॉर्थ अमेरिका बिजनेस पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है इनके लिए भी। मैं बस यही रोक रही हूँ। मैंने एकदम से क्या हो गया भाई? नहीं कि इतने सारे नंबर्स है ना। अच्छा, कुछ देर पहले एम्फेसिस भी है और एम्फेसिस का भी क्वार्टर परफॉर्मेंस बहुत वीक है। तो सिचुएशन गड़बड़ है। कुछ और पॉजिटिव सुनना है तो इंडियन होटल के नतीजे अच्छे हैं और ये एक्सपेक्टेड था, तो देखते हैं स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, सुबह जो इंपॉर्टेंट है वही मेंशन करने का है, बाकी डिटेल जब 8:30 बजे हर्षदा जुड़ेंगी तो सारे नंबर्स क्विकली। आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे है, सैलरी आएगी, ये सब अपनी जगह। कुछ चीजें अपफ्रंट बता चुका हूं, वहां नहीं जाता, रिजल्ट्स पे आ रहा हूं। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स ठीक है, वो तो आएंगे निफ्टी 50 में से। वायदा बाजार में अतुल, इंडिया मार्ट की शायद बोर्ड मीट भी आज, वो बोर्ड मीट बोनस शेयर जारी करने पे विचार करने के लिए, रिजल्ट्स प्लस बोनस। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज और SBI कार्ड, ये 5 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स और आने।
बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। हमारे फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े जो मैंने कहा था वो 3.5 बजे आएंगे और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 5 बजे आएंगे। जापान का रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा भी आना है। यूरोजोन का Q1 कैलेंडर ईयर का जीडीपी आना है। यूएस में आज एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, एबॉट जैसी कंपनीज, दिग्गज कंपनीज के नंबर्स आएंगे। प्लस मैं देख रहा था बहुत सारी चाइना वाली लिस्टेड कंपनी जो हैं, आज सारे उनके नंबर्स यूएस में आ रहे हैं। फेडरल रिजर्व आज इंटरनल रिव्यू रखेगा सामने सिलिकॉन वैली बैंक के सुपरविजन का। क्या निकल के आया वो पब्लिश किया जाएगा। सनोफी का 377 रुपीज का डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा, जिसमें स्पेशल और फाइनल दोनों इंक्लूडेड हैं। एक्स डिविडेंड होगी। HCL टेक 18 रुपए का इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट है। बाकी छोड़ रहा हूं। आज भारत शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग दिल्ली में होस्ट करेगा। पीएम मोदी आज 91 FM ट्रांसमीटर्स इनॉग्रेट करेंगे। दरअसल देश में रेडियो कनेक्टिविटी बूस्ट करने के लिए यह लाया जा रहा है। और आज फ्राइडे है तो पोनियन सेल्वन पार्ट 2 तमिल मूवी रिलीज होने जा रही है, जिसका हिंदी